महोदय, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है और इसका कोई तर्क हमें बताना चाहिए कि हर लोकसभा के अधिवेशन के अंदर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं, अलग अलग राज्यों का, कभी कर्नाटक का लेके आते हैं, कभी जम्मू एंड कश्मीर का लाते हैं, आज आपने उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का लेकर आए हैं। ये बहुत अहम मुद्दे हैं कि जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं, किसी ट्राइब को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके आइए पूरे देश भर का। टुकड़ों टुकड़ों के अंदर लाने का हमें भी कुछ तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब सरकार को किसी को कुछ देना नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि एक कमेटी बना लो। और मैं किस मुद्दे के ऊपर ये बात कर रहा हूं, हमारी भारती पवार मैडम महाराष्ट्र से आती है, वो भी अच्छी तरह से जानती है कि 1955 से महाराष्ट्र का एक धनगर समाज ये गुहार लगा रहा है, सरकारें कितनी आई और चले गई, उनकी ये मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड किया जाए करके। महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को एनटी के अंदर इंक्लूड किया गया है और सेंट्रल लिस्ट के अंदर उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। यह अजीब तरह का तर्क है। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनगर और धनगढ़ एक ही है। धनगर समाज के सभी लोगों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अंदर चूंकि वहां पर धनगढ़ लिखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें धनगर बोलकर बुलाया जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकारों ने इन धनगरों के साथ कैसी नाइंसाफी की। कहते हैं कि नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप धनगर नहीं है तो आपको एसटी के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राणे साहब, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। जरांगे पाटिल का हम सम्मान करते हैं कि एक सामान्य छोटे से गांव का एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप लोगों ने धनगर समाज का कोई नेता तैयार नहीं होने दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर। धनगरों की आबादी कितनी है? धनगरों की 45 जमातें जो है, ट्राइबल जो है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन उनका पॉपुलेशन कितना है अगर पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। कोई कहता है कि 4% है तो कोई कहता है कि 10% है, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से ये बातें चले आ रही है। इसीलिए जब कास्ट सेंसस होगा तो इनका भी डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होगा कि इनकी आबादी कितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से ही सब काम चलता है। तो हमारा ये कहना है कि अब महाराष्ट्र सरकार इनको कुछ दे नहीं रही है, तो 20 नवंबर 2023 को राणे साहब एक बार फिर से धनगरों के हाथ में लॉलीपॉप दे दिया गया कि एक कमेटी हम बना रहे हैं। वो कमेटी ये तय करेंगी कि दूसरे राज्यों के अंदर तुमको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के अंदर कैसे देना। तो एक कमेटी, और कमेटी आपको मालूम है कि कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, ये आप भुगत चुके हैं। आप देख चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था तो कितनी सारी कमेटी, आखिर लोगों ने बोले कि हम सड़क के ऊपर आएंगे करके। उसमें आप धनगरों के साथ क्यों इस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं? और होता यह है अध्यक्ष महोदय, जब कुछ देना नहीं होता है तो राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार, हमारे केंद्र सरकार कहता है कि हमको राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है करके। जबकि पृथ्वीराज चौहान, जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लीडर जब मांग ये करते हैं कि इनको देना चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने झूठ कहा था कि हमने ऑलरेडी केंद्र सरकार को भेज दिए हैं, धनगरों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सरासर पृथ्वीराज चौहान साहब जो सत्य मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ बोला था, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अब तो आपकी ही सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, केंद्र के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फर्क यही नहीं है। आपको अगर सही मानों में इंसाफ देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह का महाराष्ट्र के अंदर, आपको मालूम है कि धनगर समाज, अगर हम 48 लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 4 लोकसभा की सीटों के अंदर तो सिवाय धनगर का कोई आना ही नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं बारामती पूरा टोटल उनका इन्फ्लुएंस है, माढ़ा पूरा टोटल धनगर समाज का आना चाहिए, शोलापुर, सतारा, ये 4 लोकसभा की सीटें। 288 विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 35 से 40 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर सिर्फ धनगर समाज का ही प्रतिनिधि वहां से चुनकर आ सकता है। धनगर समाज का अध्यक्ष महोदय एक इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होलकर का आपने नाम सुना होगा, एक महारानी थी जिसने
अपने समाज के लिए 18वीं सदी में मालवा रीजन की वो महारानी थी, लेकिन उसकी पहचान महारानी बोल के नहीं है। उसने अपने समाज के लिए और उसकी जेनरोसिटी जो थी उसके लिए आज धनगर समाज कई सालों से जालना जिले के अंदर अहिल्या भाई होलकर के एक स्मारक के लिए जगह मांग रहा है। आप वो जगह भी नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी अपने समाज के लिए काम करने वाली, तो हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द अहिल्या भाई होलकर के एक स्मारक के लिए बड़ी जगह वहां पर दी जाए करके। दूसरा ये है कि ये जो अलग अलग समाज के ये आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों के बारे में भी सांसद कहते हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं, मुझे आपसे मांगना मतलब यह है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर फोड़ने के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन अगर इस मुल्क को तरक्की करना है, इस देश को तरक्की करना है, तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे जी। राणे साहब, जिस्म का एक हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो वो ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। इसीलिए आपको अगर इंसाफ करना है तो आप जिस तरह से आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मेरी ये मांग है कि धनगरों को भी आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन देने का फैसला करिएगा और कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। एक ना एक दिन आपको यह एहसास होगा कि नहीं, ये भी मेरा एक भाई है, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। श्री विंसेंट एच पाला जी, धन्यवाद।